तो अब इंडिया टुडे ग्रुप जो रिपब्लिक भारत को डाउन करने की साजिश कर रहा था, या कहें तो बंद करने की जो साजिश कर रहा था, अब वो बुरी तरह फंस गया कि अब जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ, तो क्या आप स्पेशल प्रोग्राम अपने चैनलों पर चलाएंगे कि फर्जी टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक भारत निर्दोष साबित होता है क्योंकि उसका नाम नहीं है। अब सीबीआई ने एफआईआर कर दी है, जवाब दो कि परमवीर सिंह आपने क्यों पीसी करी थी, और जवाब दे इंडिया टुडे ग्रुप। उत्तर प्रदेश में इसलिए लॉन्च हुई है ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कहने से, क्योंकि जो इंडिया टुडे का हेड ऑफिस है, वो स्टूडियो है, वो तो यूपी में है, नोएडा में। तो इसलिए नोएडा में है और इसलिए योगी जी ने इस पे पहल की है, क्योंकि यूपी में भी ये इंडिया टुडे ग्रुप ने खेल किया होगा कि फर्जी टीआरपी के लिए क्या क्या घोटाले किए। अब ये इंडिया टुडे ग्रुप वालों को बताना है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह बुरी तरह इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था रिपब्लिक भारत को फंसाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सीबीआई को हैंड ओवर किया केस जो टीआरपी का फर्जी वाला था, जिसमें इंडिया टुडे का नाम था और थोपा गया रिपब्लिक भारत को। और रिपब्लिक भारत को जब थोपा गया, बम्बई में ये काम हुआ और उसके जो बम्बई के जो पुलिस कमिश्नर था उसने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भी कार्रवाई चल रही है। तो सीबीआई को आग्रह किया है कि इसकी जाँच जो है तुरंत की जाए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अब जो है इंडिया टुडे का क्या होगा, क्योंकि उसने टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक भारत का नाम लिया, तो अब जो है इन चैनलों का क्या होगा, विशेषकर इंडिया टुडे का क्या होगा। देखिए, ये जो योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने रिकमेंड किया सीबीआई को कि फर्जी टीआरपी घोटाले की जांच करे। अब इसमें अगर कोई फंसेगा तो सबसे पहले परमवीर सिंह फंसेंगे। इसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह बुरी तरह इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था रिपब्लिक भारत को फंसाने के लिए। उन्होंने एक ड्रामाबाजी हुई फर्जी टीआरपी घोटाले में। बार्क एजेंसी जांच कर रही है, बार्क ने पहले भी इंडिया टुडे पे पेनल्टी लगाई है। अब इनको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसा चक्रव्यूह बना रहे थे कि रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल देंगे, ये उसका जुबान बंद कर देंगे जो सुशांत की मौत पर, पालघर के साधुओं पर, दिशा सालियान की मौत पर सवाल उठा रहा है, किसके कहने पर। अब ये खुलासा होगा। अब आपको बता दूं, ये पूरा चक्रव्यूह जो इंडिया टुडे, कांग्रेस और परमवीर सिंह के द्वारा, परमवीर सिंह तो उसमें एक मोहरा बन गए कि उनके द्वारा ये चक्रव्यूह रचा गया था कि रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी और उनके पत्रकारों को पकड़कर जेल में ठूस दो, उनकी जबान बंद कर दो। ये चक्रव्यूह जो फंसा था, कसा था, उसमें वो अभिमन्यु की तरह वो तो आ गए बाहर अर्नब गोस्वामी। और अब इसमें जो व्यक्ति फंस रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो परमवीर सिंह फंस रहे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह को अब जवाब देना होगा कि आपने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके इशारे पर करी थी? क्या आपको इंडिया टुडे ग्रुप से मोटी रिश्वत मिली थी? क्या आपको कांग्रेस की सोनिया गांधी ने इशारा किया था कि आप अर्नब गोस्वामी की जबान बंद करने के लिए नकली आरोप लगाओ जिसका नाम एफआईआर में नहीं है? आपने घोषणा कर दी, उसकी जांच शुरू हुई नहीं, जांच कुछ की नहीं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जांच कर ली और रिपब्लिक भारत दोषी पाया गया है। किस बिना पर? तो ये जवाब और किसी को नहीं देना, ये देना है अब परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई को। और ये फंस चुके हैं, क्योंकि अपने ही जाल में अब ये इसलिए फंस गए क्योंकि उसका नाम ही नहीं है रिपब्लिक का, और जिसका नाम है उसका नाम आपने लिया नहीं। नंबर 2, जब बार्क जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो ये जो जांच है बार्क की रिपोर्ट, ये जाएगी केंद्रीय मंत्री को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, जिसके अधीन वो काम करता है, उसको देता
कि भाई इसने घोटाला किया, इसने नहीं। तो इसका जो निर्णय है वो तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना है कि ये जो बार्क ने रिपोर्ट दी है इस पर क्या कार्रवाई होगी, किसको जेल जाना है, किसी को नहीं जाना है। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर किस बिना पर कह रहे थे कि अब मैं अर्नब गोस्वामी को जेल भेजूंगा, या जो भी उन्होंने किया। तो दूसरी बात, जो काम केंद्र को करना है वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर लेगी? अगर इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्वमेंट थी, राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि क्योंकि उन्हीं के अधीन उनका कमिश्नर है, तो ये राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार को भी जवाब देना है कि उनके अधीन काम करने वाला उनका एक पुलिस कमिश्नर ऐसा निरंकुश कैसे हो गया कि उसके जो समझ में आता है, जो मर्जी आती है वो कर देता है। उसको जो है वो उसके मन में आ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। क्या मुख्यमंत्री के भी कहने को नहीं मानता वो? इसमें राज्य सरकार भी फंसती दिखाई दे रही है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। परमवीर सिंह अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो वो केवल किसी एक चैनल के कुछ लालच में वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। जरूर वहां सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था, तभी उन्होंने वो इतना बड़ा कदम उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो नंबर एक इसमें फंसते हैं परमवीर सिंह, सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर आएगी। सीबीआई अब पूछेगी कि आप बताइए, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो किसके कहने पे की, क्या स्वार्थ था, क्या कोई रिश्वत तो नहीं ली? अब उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ होगी तो गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी तब होगी जब सस्पेंड होंगे। तो अब वो अगर उनके प्राइमा फेसी कुछ जांच में सीबीआई के आया कि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह का कोई स्वार्थ था, या उन्होंने कोई रिश्वत ली, या किसी के कहने से, नेता के, उन्होंने ये काम किया, तो स्वार्थ में किया या इन्फ्लुएंस में किया, परमवीर सिंह गए। और इसलिए सबसे पहला जो इस चक्रव्यूह में फंसे हैं वो खुद के ही जो जाल बुना था उसमें खुद फंस गए हैं। नंबर दो, इसमें पीछे कहानी किसने रची, स्वार्थ किसका था? वो इंडिया टुडे ग्रुप का था। तो अब इंडिया टुडे ग्रुप जो रिपब्लिक भारत को डाउन करने की साजिश कर रहा था, या कहें तो बंद करने की जो साजिश कर रहा था, अब वो बुरी तरह फंस गया। क्योंकि फर्जी टीआरपी में, जैसा कि परमवीर सिंह और बार्क की रिपोर्ट में भी आया है कि इन्होंने 500-500 रुपए देकर सेटअप बॉक्स में घर घर में वो डिवाइस लगाया गया जिससे वो आंका जाता है रेटिंग, और उसके बाद इन्होंने लोगों को रिश्वत दे के कहा कि इंडिया टुडे का चैनल लगा के रखो, जैसा कि गवाह ने बोला भी है, उसकी ऑडियो वायरल हुई है। तो वो महाराष्ट्र में थोड़ा ही खेल हुआ है। महाराष्ट्र में टोटल देश की जनसंख्या जिनके घर में वो लगाए गए डिवाइस वो केवल 2% है। 98% तो भारत के और हिस्सों में भी चलाया गया, वो डिवाइस लगाया गया। तो उत्तर प्रदेश भी है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में इसलिए लॉन्च हुई है ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कहने से, क्योंकि जो इंडिया टुडे का हेड ऑफिस है, वो स्टूडियो है, वो तो यूपी में है, नोएडा में। तो इसलिए नोएडा में है, और इसलिए योगी जी ने इस पे पहल की है, क्योंकि यूपी में भी ये इंडिया टुडे ग्रुप ने खेल किया होगा कि फर्जी टीआरपी के लिए क्या क्या घोटाले किए। अब ये इंडिया टुडे ग्रुप वालों को बताना है। मैं एक बात और याद दिला दूं आपको, फर्जी टीआरपी के लिए कई बार फर्जी रिपोर्टिंग, फर्जी आरोप, सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है खेल। आपको याद होगा हाथरस के टाइम में, जब हाथरस का दंगा हुआ, उसका एसटीएफ जांच कर रही है, और वो जांच भी सीबीआई के पास है। तो सीबीआई को अभी तक के जो इनपुट मिल रहे हैं, और जो योगी सरकार की एसटीएफ ने जो जांच की, उसमें अभी तक के खुलासे में ये सामने आया है कि यहाँ पीएफआई को 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। ये ईडी ने भी खुलासा किया है। वो 100 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए कि हाथरस को मुद्दा बनाकर वहां दंगे कराओ और आग लगाओ। शायद इसके पीछे योगी सरकार को गिराने की एक साजिश थी। उसका खुलासा अभी सीबीआई करेगी, लेकिन मैं शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी खुलासा होना बाकी है। मेरा अनुमान है कि वो योगी सरकार को गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए आया, क्योंकि योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सीए के टाइम पे सबसे ज्यादा सख्त एक्शन लिया। तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर योगी जी बांग्लादेश में पटक देंगे जो उस दायरे में नहीं आते। और अब दस्तावेज देखे जाएंगे, जो अभी तक चिल्ला रहे थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, तो अब योगी जी तो देख के ही रहेंगे बेटा। और जो नहीं दिखाएगा, चाहे वो सदियों से रह रहा हो यहाँ भारत में, वो तो उत्तर प्रदेश में तो रहेगा नहीं कम से कम। और इस बात को अच्छी तरह सीए के विरोध करने वाले जानते हैं, इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, और इसलिए उन्होंने प्लानिंग रची होगी कि सीए लागू हो पूरे देश में, इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दो। लेकिन ये साजिश उन पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि बेटा वो योगी जी हैं। योगी जी एक संत हैं,
उनके पास दैवी शक्ति भी है। ऐसे संत को आप किसी साजिश में हिला दोगे, असंभव है सर। ये जो कांग्रेस खेल खेलती है ना, और जो इंडिया टुडे ग्रुप से मिलकर खेला है उन्होंने, अब ये उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि अब ये सीबीआई पूछेगी कि हाथरस कांड में वो जो 100 करोड़ रुपए आए हैं एसटीएफ से, वहां से पीएफआई से, उसमें आज तक वालों को कितने मिले। क्योंकि हमने देखा कि आज तक की रिपोर्टर किस तरह से वहां के डीएम के मुंह में माइक ठूस के कह रही थी, जवाब दो जवाब दो, आप डीएम हो यहाँ के, हम आपसे पूछ। मतलब तुमको यार तोबो, अरे प्रेस में हो, आप पत्रकार हो, तो एक दायरा होता है। आप प्रशासनिक अधिकारी जो डीएम लेवल का है, उससे आप इस तरह की बातें करोगे मजिस्ट्रेट से? तो अपनी हदें लांघ रहे थे। क्या ये टीआरपी के लिए ड्रामा किया जा रहा था? ये एक सवाल है। क्योंकि पत्रकार यदि अपने को ओवर एक्टिंग करके ये दिखा रहा है कि हम सबसे पहले हैं, हम सबसे आगे हैं, देखो हम खुलासा कर रहे हैं योगी सरकार का, कहीं ना कहीं टीआरपी का खेल तो नहीं था। अब ये उनके पत्रकारों को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पत्रकार इंडिया टुडे ग्रुप के अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। दूसरा, अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो दंगे की साजिश, जिसका खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है कि दंगे की साजिश हो रही थी, इस साजिश में इंडिया टुडे ग्रुप का क्या रोल था, ये बताएं तो ये खुलासा होगा। और इसलिए आपने देखा कि किस तरह से फर्जी भाभी कोई मध्य प्रदेश की पहुंच गई, उसका घूंघट पत्रकार खुद नीचे कर रही है। अरे देखो, एक तरफ तो ये आधुनिक बनते हैं और आधुनिक युग में ये कहते हैं पर्दा प्रथा जो है ये बुरी प्रथा है। सब लोग कपड़े पे बात मत करो जब कभी फैशन की बात आती है। दूसरी तरफ वो इंडिया टुडे ग्रुप की आज तक की पत्रकार जब फर्जी भाभी का इंटरव्यू ले रही थी और एक लेडी का मुंह नीचे से कैमरा कवर कर रहा था, मुंह दिख गया तो उसने मुंह ढक दिया पर्दे से। क्यों? क्या ये कोई साजिश थी इंडिया टुडे ग्रुप की? ये जवाब अब इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकारों को, उसके संपादक को, उसके मालिक को देना पड़ेगा। अब पूरे भारत में अगर आप कोई एफआईआर करते हो, कोई कार्रवाई करते हो, जो कि महाराष्ट्र में ये कर चुकी है कांग्रेस खेल, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप ने खेल किया है कि वहां एफआईआर कर दी ना, तो अब ये जांच भी सीबीआई के पास ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि रूल है कि सीबीआई जिस केस में इन्वॉल्व होती है तो पूरे देश में चाहे 100 जगह एफआईआर हो रही हो, वो सारी की सारी केंद्रीय एजेंसियों के पास आ जाती हैं, जो कि अब सीबीआई के पास आ जाएगी। तो परमवीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार अब इस किस्से में कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में अब कुछ नहीं आने वाला। वो एफआईआर भी ट्रांसफर सीबीआई के पास हो जाएगी। तो जो वो सोच रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को फंसाकर वो जेल में डाल देंगे, उनके पत्रकारों को परेशान करेंगे, बार बार सम्मन भेज रहे थे, 14-14 घंटे उन्हें बिठा के रख रहे थे थाने में, अब उनके सबके मंसूबों पर पानी फिर गया। अब इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले ये होगा कि अर्नब गोस्वामी के हौसले बुलंद होंगे। अब उसकी जुबान को बंद नहीं कर सकते। ये आपने 12-14 घंटे बिठा लिया पत्रकार को, प्रदीप भंडारी को भी बिठाया, तो प्रदीप भंडारी की 12 घंटे तो आवाज बंद कर दी ना। अब नहीं कर सकते बेटा कोई भी, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो। तो अब खुल के रिपब्लिक भारत पोल खोलेगा। जो भी महाराष्ट्र में दोषी हैं, जो भी ड्रग माफिया हैं, जो भी सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं, दिशा सालियान के हत्यारे हैं, सबकी पोल खुलेगी। अब पता लगेगा बेबी पेंगुइन है कौन, अब पता लगेगा वो किंग खान है कौन, अब पता लगेगा सब ड्रग माफियाओं का। तो रिपब्लिक भारत नंबर 1 था, नंबर 1 है। और ये भी अब पता लगेगा कि ये 18 साल से नंबर 1 बना हुआ, 19 साल से इंडिया टुडे ग्रुप, क्या ये फर्जी टीआरपी के सहारे था, फर्जी पत्रकारिता के सहारे था, झूठ के सहारे था? ये जनता को पता लगेगा। समझ तो सब चुके हैं, बस खुलासा बाकी रह गया है। मेरा आग्रह सीबीआई से है कि वो जल्द से जल्द इस खुलासे को करे और परमवीर सिंह ने जो साजिश रची थी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस के इशारे पर, इसका खुलासा हो। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस दिन मैं बहुत रिगार्ड करता हूं सुधीर चौधरी का, जी न्यूज को मैं समझता था देशभक्त चैनल, लेकिन उस दिन से मेरी नजरों से वो डाउन हो गए हैं। जिस दिन से उन्होंने रिपब्लिक भारत के, जिस दिन फर्जी एफआईआर में नाम लेकर के बात हुई, उस दिन उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परमवीर सिंह को, और सवाल जवाब कर रहे हैं इस तरह से जैसे कि वास्तव में रिपब्लिक दोषी है। जबकि अगर भाई आप तो एनालिसिस करते हो सुधीर चौधरी जी, बड़ी रिसर्च मारते हो, पिछले 100 साल 200 साल की इतिहास बताते हो रोज, तो आपने क्या वो एफआईआर नहीं देखी जिसमें 5 जगह इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है और जिसमें रिपब्लिक का नाम ही नहीं है?
आपने अपने चैनल पे स्पेशल प्रोग्राम में 9 बजे जो आप करते हो उसमें कैसे कर दिया। और रजत शर्मा जी इतने सीनियर पत्रकार, सारा देश रिगार्ड करता है, लेकिन इन दोनों ने अपनी इज्जत गंवा दी क्योंकि ये लोग रिपब्लिक पर सवाल उठा रहे थे और इंडिया टुडे ग्रुप से कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रजत शर्मा जी और सुधीर चौधरी जी दोनों से कहना चाहता हूं कि अब जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ, तो क्या आप स्पेशल प्रोग्राम अपने चैनलों पर चलाएंगे कि फर्जी टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक भारत निर्दोष साबित होता है क्योंकि उसका नाम नहीं है। अब सीबीआई ने एफआईआर कर दी है, जवाब दो कि परमवीर सिंह आपने क्यों पीसी करी थी और जवाब दे इंडिया टुडे ग्रुप। क्या आप प्रोग्राम करोगे? मेरे ख्याल में नहीं करेंगे क्योंकि ये मुंह छुपाते घूम रहे हैं। फर्जी घोटाले पर ये दोनों चैनल वाले बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है, पूरा देश थू-थू कर रहा है और इसलिए नंबर 1 पे रिपब्लिक रहेगा, अर्नब गोस्वामी रहेगा और आगे जनता उन्हीं को आगे रखेगी। ये जो झूठ बोलने वाले हैं और या झूठ का साथ देने वाले हैं, इंडिया टुडे ग्रुप हो चाहे जी न्यूज हो, सुधीर चौधरी जी हो चाहे रजत शर्मा जी हो, अब ये गए। जनता के ये जो सम्मान दिया था जनता ने, वो अब सम्मान इनको मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड का अभियान चल रहा है, ये बॉयकॉट ये सारे झूठे चैनलों का भी अभियान चलेगा इस देश में। आप देखना अर्नब के साथ सारा देश खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।